महाराष्ट्र की राजनीति हुई पूरी सस्पेंस की वेब सीरीज हो गई है। पहले सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस था और अब विभागों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सबसे ज्यादा सस्पेंस बना है गृह विभाग को लेकर, क्योंकि बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है, जबकि शिंदे अभी भी गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इन सब के बीच महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो चुका है। गुरुवार यानी 5 दिसंबर को पीएम मोदी की मौजूदगी में मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने बतौर सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को शपथ दिलाई। इसके साथ ही डिप्टी सीएम के लिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी शपथ ले चुके हैं। लेकिन सरकार गठन से पहले गृह विभाग पर खींचतान जारी है। एकनाथ शिंदे ने 4 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि इंतजार करिए। ऐसे में अब शपथ लेने के बाद सीएम फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे पर चर्चा की। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में भले ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली हो, लेकिन अभी तक मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। महायुति की इस दूसरी सरकार में किस गुट के कितने नेता मंत्री बनेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस जारी है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के 10 या 11 नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसमें छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जैसे नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के कितने मंत्री होंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच 5 दिसंबर को शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि नागपुर अधिवेशन से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय हो गया है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में जो विभाग महायुति में बटे थे, उनमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। पहला जो आपका सवाल है, उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है, तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन, क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, उन तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है। ऐसे में महायुति में बंटवारे को लेकर ये बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी के पास 20 से 22, शिवसेना को 10 से 12 और एनसीपी को 8 से 10 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। गृह विभाग बीजेपी के पास रहने की संभावना है, लेकिन शिंदे इसे छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि असल में काफी मान मनौवल के बाद शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हुए हैं, लेकिन वे गृह विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के विधायकों का उन पर दबाव है कि गृह विभाग किसी भी हालत में शिवसेना के पास रहे। विधायकों का तर्क है कि शिंदे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम पद के साथ गृह विभाग न मिलना उनके प्रभाव को एक प्रकार से कम करना है। ऐसे में एक मजे की बात ये रही है कि 5 दिसंबर की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे और अजीत पवार के बीच हल्की फुल्की बातचीत देखने को मिली थी। इस दौरान शिंदे और अजीत पवार दोनों को एक दूसरे की मौज लेते देखा गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम के साथ गृह विभाग लेंगे, तो शिंदे ने जवाब टालते हुए कहा कि शाम तक इंतजार करें। इस पर अजीत पवार ने भी चुटकी ली और कहा कि मैं तो शपथ ले रहा हूँ, इनका पता नहीं। फिर शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि अजीत दादा को तो सुबह शाम दोनों में शपथ लेने का अनुभव है। फिलहाल जहां महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर पहले अटकलों का दौर जारी था, अब उस पर से तो पर्दा हट चुका है और सीएम शपथ भी ले चुके हैं। लेकिन अब जो अटकलें चल रही हैं, वो है मंत्री परिषद में बंटवारे को लेकर। ऐसे में इस बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि विभागों के बंटवारे को लेकर महायुति में अंतिम फैसला कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।